अगर व्यवहार तुम्हारा हर एक समाज के हर एक लोगों से के साथ सही है तो तुम यानी कि अब कृष्ण लीला में प्रवेश करोगे। इसलिए 9वें स्कंध में राम जी का चर्चा है, ताकि काम पर तुम विजय प्राप्त कर लो। काम पर विजय प्राप्त कर लोगे तभी तुमको कन्हैया का दर्शन होगा, नहीं तो कन्हैया के दर्शन होगा तो काम दिमाग में रहेगा तो दोष तुमको नजर आएगा। तुमको लगेगा कि कन्हैया गोपियों के साथ घूमता है तो काम दोष उत्पन्न करेगा। इसलिए पहले काम पर विजय प्राप्त, कैसा इस शास्त्र का निर्माण किया गया है, सिस्टमेटिक रखा गया है कि 9वें स्कंध में काम पर विजय प्राप्त करो तब तुम रासलीला में प्रवेश करोगे, कन्हैया का दर्शन होगा। क्योंकि वो जितेंद्रिय है, जोगीश्वर और जोगेश्वर है, कृष्ण और शिव। शिव जी कहते हैं कि कामदेव को जला दिया। अब सोचिए, शिव जी की कहानी है कि कामदेव उनके गए ध्यान में थे तो आंख खोले, तीसरा नेत्र जल के भस्म हो गए। और भगवान कृष्ण का कहे, कामदेव आया ना तो उसको पुत्र बना के लड़का के रूप में प्रदूषण रखना, आजा पुत्र बनकर रह, पवित्र बनकर रहो। गजब के गजब लीला शास्त्रों में वर्णन है। एक है जो काम को भस्म कर देता है अपनी तप के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और एक है कि उसको पुत्र बनाकर घर में ही रख लेता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण तो कामदेव को अपने पुत्र के रूप में रख लिए ना। प्रदूमन उन्हीं के अवतार है, प्रदूमन उनके पुत्र हैं, कामदेव ही आए हैं पुत्र बनकर। तो ये गजब की लीलाएं हैं, ये सब समाधि भाषा है। इसको समझने बड़ी आनंद आएगा अगर इसको समझ ले तो। कि प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और इसका अंत अद्वैत में होता है। प्रेम का आरंभ द्वैत है, मतलब दो आदमी है तो प्रेम करेगा, भक्त है या भगवान है, सेवक है या सेव्य है, पति है पत्नी है, तो दो रहेगा तहां प्रेम होगा। और दोनों, इसका अंत कहां होगा? अद्वैत में दोनों एक हो गया। दोनों एक हो जाने का मतलब है कि द्वैत खत्म हो गया, ब्रह्म सब के सब ब्रह्म ही है। ये जो सेवा करने की भावना आएगी, प्रेम उत्पन्न होगा दो से दो से प्रेम उत्पन्न होगा। और प्रेम का अंत कहां होगा? अद्वैत में। प्रेम जब प्रकाष्ठा पर पहुंचेगा तो उस समय अद्वैत हो जाएगा, दो नहीं, दोनों सब एक ही हैं। नारद जी की कहानी है। पूछा जाता है कि आप इतने ये पद कैसे प्राप्त किए? अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने और श्रवण करने से क्या फल होता है ये नारद जी बता रहे हैं अपने जीवनी। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। कथा सुनिएगा, संतों की सेवा कीजिएगा तो जीवन सुधरेगा। मैं दासी पुत्र था परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी है। चतुर्मास में संत आते हैं, जहाँ तहाँ आज भी भारत में चतुर्मास लोग संत करता है, वहाँ का 4 महीना तक रहता है बरसात के सीजन में, और वहाँ कथा करता है। 4 महीने तक मैंने कन्हैया की कथा सुनी थी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। मुझे सत्संग मिला था तो मेरा जीवन दिव्य बना था। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सदगुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी से व्यास जी कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म का अपना कथा सुनाओ, क्योंकि नारद जी ही आकर चतुश्लोकी भागवत उनको सुनाए हैं और कहे हैं कि इसके लिए 4 श्लोक बताए हैं। अब व्यास जी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक का ये भागवत की रचना की है। उदाहरण देते तो कहते हैं कि तुम अपनी कथा, नारद तुम अपनी कथा सुनाओ, तुम कैसे यहाँ पहुँचे। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा इस बालक को आपकी सेवा में सौंपता हूँ, और मुझे भी गांव वालों ने उसकी सेवा में लगा दिया। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा, यानी कि भोजन भी आपके पास ही प्रसाद ले लेगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा, आपका फूल तोड़ देगा, आपकी व्यवस्था भी कर देगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला।
कहते हैं नारद जी कि हम तो संत को केवल दर्शन नहीं हुआ, उनकी सेवा का भी हमको लाभ मिला है, उनके सारे कार्य भी मैंने किया है। जब तक किसी का पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तब तक मन तन में से वासना नहीं जाती। किसी की सेवा करने से ही मन में और तन से वासना जाती है, अन्यथा नहीं जाएगी। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तब तक मन तन में से वासना नहीं जाती है, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भजन भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन भी हो जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जगता। कहते हैं नारद जी कि पहले तो अच्छे संत मिलते नहीं, और मिल भी जाते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा भी नहीं हो पाती है लोगों की ना। गुरुदेव अमानी थे, मतलब अमानी मतलब ईसवादी भाषा है। अब अमानी मतलब समझना कि अमनिया खाने वाले को अमानी कहते हैं अमनिया शुद्ध रूप से खाना बनाने वाले को अमानी कहते हैं। आइए कहते हैं कि अमानी मतलब मान उनको नहीं चाहिए था, तो मान प्रतिष्ठा से अलग रहते थे हमारे गुरुजी। अमानी थे मतलब भोजन नहीं अमानी, मतलब स्वभाव अमानी। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। गुरु जी ने मेरा नामकरण कर दिया, हरिदास नाम रख दिया। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है। सुखदेव जी भी कह दिए थे कि आप हमारे पिता नहीं हैं, हमारे पिता तो परमात्मा है। मुझे जाने दो, परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को समान मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। ये आध्यात्मिक बैरागी का मार्ग समान नहीं है। बगैर संत की कृपा से, बगैर किसी के निर्देश से, मतलब द्वैत होना चाहिए। दो आदमी मिल के पहले इसकी शुरुआत करो प्रेम से, फिर वो प्रेम की प्रकाष्ठा आएगी तो अद्वैत हो जाएगा, दोनों एक ही हो जाओगे। शिष्य और गुरु दोनों एक ही हो जाएंगे, भक्त और भगवान एक ही हो जाएंगे, पति पत्नी एक ही हो जाएंगे। ये एक होने का शुरुआती में द्वैत है, बाद में अद्वैत हो जाए। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। अगर कहते हैं कि सबके साथ प्रेम करको हो तब वो चलेगा, और सबके साथ प्रेम नहीं कर सको तो एक को करना है तो केवल ब्रह्म से ही प्रेम करो। अगर तुमको मन करे कि नहीं एक ही से मैं प्रेम करूं तो उनसे ब्रह्म से प्रेम करो। अगर तुमको लगेगा कि एक से प्रेम से हमारा मन नहीं भरता है तो सबसे प्रेम करो, दो सब में वही है, तो दोनों तुमको वहीं पहुंचा देंगे। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। जो सेवा करता है उस पर संत की कृपा हो जाती है। मुझ में, मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया, मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु ने के प्रति मेरा सद्भाव जगा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। कृष्ण भगवान की कथा एक ऐसी है कि बालकों को, स्त्रियों को, जोगियों को, भोगियों को, सबको आनंद मिलता है। हर एक लोगों को ये आनंद देता है। श्री कृष्ण की कथा की ऐसी दिव्य है, कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। मैं खेल कूद रहा था, कोल भील बालकों के साथ खेलना छूट गया, इतना आनंद आने लगा। तो ये पूरा कथा बताते हैं। और कथा करते करते उनकी माँ गुजर जाती हैं। माँ को सर्प डस लेता है, सर्प डस लेता है तो ये माँ गुजर जाते हैं। यह पूरा समय मिल गया। पहले तो माँ कहती थी कि बैरागी कैसे बनोगे, साधु संतों के पास जाओगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, तुम ही एक पुत्र हो, जैसे शंकराचार्य की जीवनी में दिया हुआ। शंकराचार्य की भी अकेले थे, वो भी माता पिता के, उनको भी बहुत मुश्किल से मिला है बैराग, और इनको भी, नारद जी को भी। तो प्रभु की कृपा हुई कि सांप काट दिया, माँ मर गई तो ये फ्री हो गए। तो यही बता रहे हैं। गुरु जी गाँव छोड़कर चले गए। 4 महीने के बाद गुरु जी गाँव छोड़कर चले गए। गुरुदेव जी अब चले जाएंगे यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़िए, क्योंकि आप 4 महीना पूरा हो गया, आप जा रहे हैं, हमको भी ले चलिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चौके पर सोया करूँगा, नीच से नीच काम भी करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधित पुत्र है, इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना है। तुम ऋण